बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और पाकिस्तान भर से जो खबरें आ रही हैं मुख्तलिफ शहरों से वो अच्छी नहीं हैं। और नंबर 1 अच्छी खबरें नहीं आ रही, और दूसरा ये कि ऐसी खबरों की नशर करने पर पाबंदी लगा दी गई है। तमाम पाकिस्तान टेलीविजन चैनल्स को हिदायत की गई है कि ना ही वो एहतजाज की खबरें देंगे, ना ही महंगाई की देंगे, ना गुर्बत में इजाफे की देंगे, और ना ही बिजली के कीमतों पे कोई एहतजाज हो रहा है तो वो देंगे। हुकूमत मुखालिफ कोई खबर नहीं देंगे जिसका ताल्लुक लॉ एंड ऑर्डर से हो, अमन व अमान से हो, महंगाई से हो, बेरोजगारी से हो, गुर्बत से हो, आम आदमियों के मसाइल के हवाले से हो। आपने कोई खबर जारी नहीं करनी। पूरे मुल्क में आग लगी हुई है, सूरत हाल काबू से बाहर है, और हमारे टीवी चैनल जो हैं, हमारा मीडिया जो है, उसे हुक्म दिया गया है कि आपने सिर्फ ये बताना है कि सब अच्छा है, सब अच्छा है की रिपोर्ट हर वक्त जारी करते रहना है। और खबरदार अगर किसी किस्म की कोई फुटेज या कोई खबर जारी की तो फिर आपको हम देख लेंगे। ये है इत्तला और ये है खबर। उसकी वजह यह है कि रात गए महंगाई के बड़े बड़े बारूदी मवाद जो हैं बड़े बड़े फेंके गए हैं पाकिस्तान की कौम पे, पाकिस्तान की अवाम पे, लेकिन वो खबर भी आप उस तरीके से नहीं दे सकते। सूरत हाल इस वक्त ये है। उसके बाद आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जल रहा है, और पाकिस्तान उस दिन से जलना शुरू हो गया था जिस दिन से ये रजीम चेंज ऑपरेशन का ड्रामा किया गया और पाकिस्तान से दुश्मनी निभाई गई। जब पाकिस्तान की तरक्की, शरह तरक्की जो है, मुआशी तरक्की की रफ्तार वो 6% थी और डॉलर 178 रुपए था, बल्कि उससे भी कम था जब यह रजीम चेंज ऑपरेशन का ड्रामा शुरू किया गया। और पेट्रोल 146 रुपए था, डीजल 150 रुपए था, ये थी। और महंगाई की शरह 12% थी। एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ रही थी, इंपोर्ट हमारी कम थी, हमारा बजट खसारा कम होता जा रहा था, बैरूनी कर्जों में कमी आ रही थी। लेकिन इसके बावजूद वो चलता फिरता पाकिस्तान और टेक ऑफ करती हुई मईशत को बर्बाद कर दिया गया। और इस वक्त जो रात गए कीमतों में इजाफा किया गया, पहले ही पाकिस्तान के अवाम सरापा एहतजाज हैं। और मैं आपको पूरे वसूख से कह रहा हूं, अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कह रहा हूं कि कोई एक शहर भी मुल्क पाकिस्तान भर में ऐसा नहीं है कि जहां पे एहतजाज नहीं हो रहा, जहां पे शटर डाउन नहीं हो रहा। कल पूरे इस्लामाबाद में शटर डाउन था और ताजरों ने, कारोबारी लोगों ने, दुकानदारों ने हड़ताल की हुई थी, सख्त तरीन हड़ताल की हुई। लेकिन पाकिस्तान टीवी चैनल्स को यह हुक्म था कि आपने एक खबर भी नशर नहीं करनी, और आप पूरे के पूरे बुलेटिन देख लें, पूरे के पूरे टॉक शोज देख लें, किसी टॉक शो में आपको वो खबर आपको नजर नहीं आएगी कि इस्लामाबाद में शटर डाउन था, हड़ताल थी, कारोबारी लोग एहतजाज कर रहे थे और इस्लामाबाद के शहरी जो हैं वो सड़कों पर थे। आपको किसी शहर से यह खबर नहीं आएगी, जबकि हकीकत यह है कि खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, पंजाब हो, एक एक शहर में एहतजाज हो रहा है। और कल फिर एक और इवेंट हुआ, और वो था वकला कन्वेंशन हुआ लाहौर में, और उसमें मुख्तलिफ वकला तंजीमों के नुमाइंदों ने गुफ्तगू की और सारी सिचुएशन पे अपना इजहार ख्याल किया और खबरदार किया कि पाकिस्तान को गैर आईनी इक़दाम की तरफ धकेला जा रहा है, पाकिस्तान को बर्बादी की तरफ धकेला जा रहा है। इमरान रियाज खान लापता है, शहीद अरशद शरीफ के कातिल अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके, और तमाम इस वक्त 10,000 सियासी कैदी लावारिस बना दिए गए, जेलों में डाले हुए, खवातीन को जेलों में डाला हुआ है। लेकिन इस जानिब ये खबरें भी आपको किसी मीडिया चैनल पे नहीं मिलेंगी, और ना ही वकला रहनुमाओं को कल टॉक शोज में बुलाया गया। और उसकी वजह यह थी कि कहा गया था कि ये आपने नहीं करना, वरना फिर आपके लिए नताइज अच्छे नहीं होंगे। इमरान रियाज खान का इसीलिए 4 महीने से ज्यादा हो गए हैं उनका लापता हुए, और कोई खबर नहीं कि वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं। और यही कुछ शहीद अरशद शरीफ साहब के साथ किया गया। कल इस्लामाबाद में हड़ताल हुई, एहतजाज हुआ, लेकिन वो एहतजाज सहाफियों की जो हड़ताल थी, जो एहतजाजी मुजाहरे थे, उसकी भी कवरेज नहीं की गई, और उसके बारे में भी यही था। और मुतालबा किया जा रहा है कि केनिया के पुलिस के अफसरान बहाल हो गए। मैं कहता हूं कि शहीद अरशद शरीफ के कत्ल के 2 हिस्से हैं। एक है पाकिस्तान, जहां पे उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए, झूठे मुकदमात, बेबुनियाद मुकदमात दर्ज किए गए, उनको पाकिस्तान से बाहर निकाला गया और उसके बाद दुबई तक उसका पीछा किया गया, दुबई के बाद केनिया तक उसका पीछा किया गया। तो ये पाकिस्तान से शुरू होता है, ये साजिश पाकिस्तान से शुरू होती है,
केनिया में जाके इख्तिताम पजीर होती है, तो ये भी कत्ल जो है वो कभी भी छुप नहीं सकेगा। तो ये तो इस वक्त पूरे मुल्क में आग लगी हुई है और जो कि आग दिखाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। हो क्या रहा है, उसकी वजह यह है कि डॉलर 325 रुपए का भी नहीं मिल रहा, 335 रुपए का भी नहीं मिल रहा। डॉलर 178 रुपए का था, इस वक्त 335 रुपए का डॉलर है, लेकिन मिल नहीं रहा। डीजल 146 रुपए था, इस वक्त 311 रुपया है, यानी ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा हो गया है। 100% उसमें इजाफा कर 110% इजाफा हो चुका है, 140 से 311 रुपए तक हो चुका है, डबल से भी ज्यादा। पेट्रोल 140 रुपए से 305 रुपए हो चुका है, वो भी डबल से ज्यादा, 100 टाइम्स जो है 100 गुना से ज्यादा का उसमें इजाफा हो चुका है। ये इस वक्त की सिचुएशन है। और तो और जो पेट्रोल रात दोबारा से 20 रुपए इजाफा किया गया है, और डॉलर का मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन हमारे निगरान वजीर आजम कहते हैं कि ये जो एहतजाज मुजाहरे हो रहे हैं, ये तो बिल्कुल आप सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया को देखना छोड़ दें, बाकी सब कुछ ठीक है, आप सिर्फ टीवी चैनल देखें और सब कुछ बाकी आपको नजर ठीक आएगा। तो वो कहते हैं कि ये ऐसी चीज नहीं है, अमन और अमान का तो मसला ही नहीं है, ये तो बिजली का मसला है, थोड़ा सा मसला है, उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। तो ये हमारे निगरान वजीर आजम और हमारी निगरान काबीना का हाल है, जो कि मजे लूट रहे हैं, इख्तदार के अवाम के पैसों से मजे लूट रहे हैं, लेकिन अवाम के लिए उनके पास कोई हल नहीं है, अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। तो ये तो सिचुएशन चल रही है। दूसरी जानिब हुकूमत की तरजीह क्या है, निगरान हुकूमत हो या 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद, जनरल बाजवा साहब हो या कोई और, उसमें अब इनकी हुकूमत के तरजीहात क्या हैं। इनकी हुकूमत की तरजीहात है कि किस तरीके से आपने इमरान खान साहब को ज्यादा से ज्यादा अरसा जेल में रखना है और उनके खिलाफ झूठे मुकदमात कैसे बनाने हैं। 200 से ज्यादा मुकदमात उनके खिलाफ बनाए जा चुके हैं और इस वक्त उनकी सारी की सारी काबीना जो है वो जेलों में है, या फिर मफरूर है और या फिर रूपोश है। ये सूरत हाल है। कल साइफर का मामला, पूरी की पूरी इस वक्त हुकूमती मशीनरी जो है, पूरी की पूरी हुकूमती मशीनरी सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को क्रश करने पे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने पे लगी हुई है। क्या ये पाकिस्तान की कोई भलाई हो रही है? क्या पाकिस्तान के अवाम का गुस्सा इससे कम हो जाएगा? क्या पाकिस्तान के अवाम को महंगाई से बाज रखा जा सकेगा? गुर्बत और महंगाई के खिलाफ जो एहतजाज कर रहे हैं वो बाज रखा जा सकेगा? सूरत हाल यह है कि साइफर केस जो है कल पता चला, रिकॉर्ड कल मिला है और साइफर केस का, और पीटीआई की कानूनी टीम के हवाले किया गया और उसमें चेयरमैन इमरान खान जो हैं उनसे रिमांड से जो मुताल्लिका मालूमात थी वो ली गई कि जनाब हमें बताया तो जाए कि हो क्या रहा है। और पीटीआई की जो कानूनी टीम है उसमें ये रुजू किया था और जज अबुल हसन जुल्करनैन ने ये रिकॉर्ड कल उनके हवाले करने का हुक्म दिया और उनको ये रिकॉर्ड मिल गया। फिर एक और वकला की टीम गई है इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए, और इसमें बैरिस्टर अली जफर थे और उमर नियाजी और सज्जाद हैदर शामिल थे, और इन तीनों ने मुलाकातें की हैं। और इस मुलाकात के बाद इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पे एक पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि मैं जेल में अपने आप को एडजस्ट कर चुका हूं और मैं अब जेल के माहौल में रहने का आदी हो चुका हूं, इसलिए मेरी फिक्र छोड़ें, बाहर जाएं और बाहर जाके अवाम को बताएं कि वो अपने हकूक का और अपनी हकीकी आज़ादी का और हकीकी तब्दीली के लिए वो जिद्दोजहद करें और वो घरों में मत बैठे, क्योंकि अगर वो घरों में बैठ गए तो 27 साल की जो मेहनत है वो रायगा जाएगी। और दूसरा ये कि ये जो मुसल्लत शुदा टोला है इसको फिर ये टोला इसी तरह ही जारी और सारी रहेगा और पाकिस्तान के अवाम कभी भी तरक्की और खुशहाली और फलाह की तरफ नहीं जा सकेंगे। इसलिए इमरान खान साहब के बारे में जो बताया गया कि जेल के अंदर उन्होंने अब किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं कर रहे। वो कहते हैं दाल रोटी चलती रहेगी, कोई इशू नहीं है, मैंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है। इनका ख्याल था कि मैं इनकी मिन्नतें करूंगा, इनकी समाजतें करूंगा, वो काम नहीं है। मैं ना नवाज शरीफ हूँ और ना ही मुस्लिम लीग नवाज के दीगर शहबाज शरीफ साहब की तरह हूँ कि मैं डील करके वापस जाऊंगा, बाहर चला जाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि उन्होंने एक दरखास्त दी और उन्होंने दरखास्त दी कि मेरे बेटों से मेरी बात करवाई जाए और फोन पे टेलीफोन करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि काफी अरसे से उन्होंने अपने बेटों से राब्ता नहीं हो पा रहा। इसलिए अदालत ने उनको इजाजत दे दी और अपने बेटों से अब वो फोन पे बात कर सकेंगे। अब वो किस तरीके से करवाई जाएगी और उसकी यकीनन रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। तो बहरहाल जज अबुल हसन जुल्करनैन ने इमरान खान साहब की दरखास्त मंजूर की और बेटों से बात करने की हिदायत कर दी जेल हुकाम को। एक बात आपको मैं बता दूं कि इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में मुजरिम नहीं है,
उनका वो स्टेटस खत्म हो चुका है, क्योंकि वो तोशाखाना में अब रिहा हो चुके हैं। अब उनका एक अंडर ट्रायल एक्यूज्ड का जो है वो स्टेटस है, और उसमें वो सारा कुछ नहीं होता जो कि एक मुजरिम को या सजा याफ्ता शख्स को दिया जाता है, क्योंकि अब उनकी सजा सस्पेंड हो चुकी है। लिहाजा जो एक हवा खड़ा किया गया था वो हवा खत्म हो चुका है। फिर एक और बात भी, साइफर के मामले में बता दूं, जो केस चल रहा है वो एक ऐसे कानून के तहत चल रहा है जो एक फ्रॉड कानून है, क्योंकि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं ना मैंने उस पर दस्तखत किए और ना ही मैंने उसकी मंजूरी दी, इसलिए वो जो कुछ भी हो रहा है वो सारा का फेक है। और ये प्रेसिडेंट अलवी ये बात बता चुके हैं ओपनली, और उसको अभी तक डिनाई नहीं किया गया, बल्कि वजारत कानून ने उसकी तस्दीक की कि हमने अज्यूम किया है कि ये हो चुका है, और उसी अजम्पशन की बुनियाद पे ये सारा कुछ हो रहा है। इसके बाद तहरीरी फैसला साइफर केस में आ चुका है, वो मैं आपको शेयर कर लेता हूँ। इमरान खान साहब के खिलाफ 16 और 30 अगस्त के साइफर केस की समातों के जो तहरीरी फैसले हैं उनके अकॉर्डिंगली ये 2 सफ़ात पर मुश्तमिल है, और खसूसी अदालत के पास वो कहते हैं ये इख्तियार है कि वो जुडिशल जिस्मानी या जमानत दे। लिहाजा वो कहते हैं जी इमरान खान साहब को 16 अगस्त को जुडिशल रिमांड दिया गया, और इमरान खान की सेहत अहम है और तमाम तर इक़दाम सुप्रीम जेल जो है वो उठाएं उनकी सेहत के लिए और उनकी सिक्योरिटी के लिए, और इमरान खान साहब की जिंदगी इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी खदशात को मद्देनजर रखते हुए मैंने जुडिशल रिमांड दिया, और इमरान खान साहब को अटक जेल से बाहर जाने पर कोई हादसा पेश हो सकता है। अब अदालत जो है वो सारे जो शकूक व शुबहात हैं वो सारी बातें दुरुस्त मान रही है। जब इमरान खान साहब को 180 मुकदमात में बुलाया जाता था तो इमरान खान साहब कहते थे कि उनकी सिक्योरिटी को खदशात हैं, फिर उनका मजाक उड़ाया जाता था कि ये मुंह पे बाल्टी चढ़ा के चल रहे हैं। तो अब जो है वही काम अदालत के जज साहब कह रहे हैं कि जनाब इस वजह से हमने जुडिशल रिमांड दिया, लेकिन असल मसला ये है कि ये केस है इस्लामाबाद का, और इस्लामाबाद का केस पिंडी जेल में अटक जेल में कैसे मुंतकिल हो सकता है, और इस्लामाबाद के जज अटक जेल में कैसे जा सकते हैं। ये सारे का सारा प्रोसीजर जो है वो इलीगल चल रहा है, और जिस कानून के तहत साइफर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो ट्रायल किया जा रहा है वो भी इलीगल है, क्योंकि वो कानून ही नहीं है। और इसी तरीके से इस्लामाबाद के जज अटक में जाके ये कैसे कर रहे हैं। तो बहरहाल आगे का हवाई बिगड़ा हुआ है, तो देखते हैं क्या होता है। इमरान खान के खिलाफ साइफर केस की 16 अगस्त की समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हुई, 16 अगस्त की समाअत। हालांकि 16 अगस्त को इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में थे। FIA ने तफ्तीश के लिए 16 अगस्त को चेयरमैन PTI का 14 रोजा रिमांड मांगा, और इमरान खान पहले से ही तोशाखाना केस में अटक जेल में कैद हैं। सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत कोर्ट के पास इख्तियार है कि मुल्ज़िम का जिस्मानी जुडिशल रिमांड दे या फिर जमानत मंजूर करे। तो जिंदगी अहम है, इसलिए हमने ये काम किया। तो अब ये सारी बातें मानी जा रही हैं। सुप्रीम जेल को चेयरमैन इमरान खान को 14 रोजा जोश रिमांड पर अपनी तहवील में लेने का हुक्म दिया जाता है। इमरान खान की जान को खतरा है और अवाम को लाहक खदशात के पेश नजर इमरान खान को हाजिरी से इस्तिस्ना दिया गया, और इमरान खान की हाजिरी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तस्वर की जाती है। यानी अब अजम्पशन चल रही है कि इमरान खान साहब की हाजिरी जो है वो तस्वर अब खुद ही वो इस्तिस्ना भी दे रहे हैं, दरखास्त भी दे रहे हैं, सब कुछ ही है। प्रोसिक्यूटर भी खुद हैं, सफाई वाले भी खुद हैं, और इमरान खान भी खुद हैं, और मुंसिफ भी खुद हैं। तो बहरहाल ये होता है। 30 अगस्त के फैसले के मुताबिक अदालत को वजारत कानून से इमरान खान का ट्रायल अटक जेल में करने का नोटिफिकेशन मौसूल हुआ। 30 अगस्त के फैसले के मुताबिक अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर इमरान खान को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा। ये है जनाब डिटेल ऑर्डर, और इसका रिकॉर्ड मिल गया है वकील सफाई यानी कि इमरान खान साहब के वकला को। तो ये सारा प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी, लेकिन हकीकत ये है कि हुकूमत की तरजीहात ये हैं कि इमरान खान को क्रश कैसे करना है। और जबकि पाकिस्तान इस वक्त जल रहा है, और पाकिस्तान जल रहा है और नीरू बांसुरी बजा रहा है, और हमारे निगरान वजीर आज़म हाउस में बैठकर कहते हैं कि कोई मसला ही नहीं है, आप एम सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया की बात करते हैं, हमने उसे देखकर हमने थोड़ा करना है, हम तो खुद अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट्स आएंगी तो वो देखेंगे। लिहाजा उनके नज़दीक ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखिए आगे आगे होता है क्या। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।